Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding anticonvulsant drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द एंटीकन्वल्जेंट्स। जो एंटीकन्वल्जेंट ड्रग्स होती हैं इनको हम एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। दीज आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मैनेज सीजर्स और कन्वर्जन। ये जो ड्रग्स होती हैं अगर किसी पर्सन को जो है वो सीजर्स आ रहे, कन्वर्जन आ रहे, मतलब जिसके अंदर जो करंट जो होता है वो रिकरेंट जो है वो ट्रांसफ़र करने लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्सेस वो बहुत ज़्यादा जो है वो पास होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसको सीजर्स आने लगते हैं, विच आर ऑफन एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। ये जो रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द सीजर्स जो होते हैं ये किस में आते हैं? एपिलेप्सी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जब ये रिकरेंट आते हैं तो ये किस में जो देखने के लिए मिलते हैं? सीजर्स जो है ये एपिलेप्सी की कंडीशन में भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि रिकरेंट एपिसोड जो हैं वो सीजर्स के रहते हैं। तो ये सीजर्स और एपिलेप्टिक अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम से कन्वर्जन, तो फिर इसको ट्रीट करने के लिए जो है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स होती हैं या फिर जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ये दी जाती हैं। दे वर्क बाय सप्रेसिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये क्या करती हैं? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो एबनॉर्मलिटी जो हो रही है उसकी, तो उसको ये क्या कर देती हैं? सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से सीजर्स जो आना जो है ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या फिर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। ये जो ड्रग्स होती हैं इनको डिफरेंट टाइप से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन है इसमें हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में जो है वो फिनेटोइन हो गया वो आती है, या कार्बामेज़ापिन जो है वो आती है। नेक्स्ट वन है हमारा गावा इन्हेंसर जो ड्रग्स होती हैं वो आती हैं, जिसका फुल फॉर्म गाबा का क्या होता है? गावा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। तो ये इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो क्या आती हैं? वैल्प्रोइक एसिड हो गया, गावा पेंटीन हो गया। नेक्स्ट वन है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें जो है एथियोक्सिमाइड और लेकोसामाइड, इनमें माइड ऐसे करके वर्ड जो लास्ट में आता है वो ड्रग्स जो आती हैं। नेक्स्ट वन हमारा ग्लूटामेट या रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें जो है वो टोपिरामेट जो हो गई, पैरापेमेल हो गई, ये ड्रग्स जो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या है? इसमें ड्रग जो आती हैं जोनेसामाइड हो गया या एसिटाजोलामाइड हो गया, इसके अंदर ये ड्रग आएंगी। मिसलेनियस ड्रग में डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स में जो है वो लेपोट्राजाइन आती है, प्रेगाबेलाइन आती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसके एक एग्जाम्पल की। जो हमारी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है उसका एक एग्जाम्पल है फिनेटोइन। फिनेटोइन को जो है इसको हम डायलेंटेन भी बोलते हैं। इसका जो कंपोजिशन रहता है, फिनेटोइन इज इन द एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके अंदर फिनेटोइन के अंदर जो ये एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ये फिनेटोइन ही काम करता है। इट मे बी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग कैप्सूल, टैबलेट एंड सस्पेंशन। ये जो ड्रग होती है डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में जो है ये अवेलेबल रहती है, जैसे कैप्सूल्स में अवेलेबल रहेगी, टैबलेट में अवेलेबल रहेगी, और सस्पेंशन ड्रग में भी ये अवेलेबल रहती है। इसका जो एक्शन होता है वो क्या होता है? फिनेटोइन वर्क्स बाय स्टेबलाइजिंग न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी इन द वेन एंड प्रिवेंटिंग सीजर। ये जो ड्रग होती है क्या करती है? ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करती है, और ये क्या करेगी? जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर हो रही होती है उसको ये कम करती है, और ये जो सीजर्स आ रहे होते हैं पर्सन को उससे ये प्रिवेंट करती है। डोज और रूट इसका क्या है? डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। डोज और रूट इसका वेरी करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन और वो कैसे करके उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। इट कैन बी टेकन ओरली एज टैबलेट और कैप्सूल। ये ड्रग जो है ये कैप्सूल के फॉर्म में भी दी जा सकती है, और ये टैबलेट जो होती हैं उसके फॉर्म में भी जो आती है। इंट्रावीनस फिनेटोइन में भी यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। आईवी जो रूट इसका यूज़ किया जाता है ये इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है ये ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है, तब ये ड्रग जो है वो आईवी दी जाती है। नेक्स्ट में टैबलेट और च्यूएबल फॉर्म में जो ड्रग अवेलेबल रहती है फिनेटोइन, वो कितनी रहती है? 50 mg के इसमें फॉर्म में ये अवेलेबल रहती है। ओरल फॉर्म में अगर हम देखें, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में, तो ये 125 मिलीग्राम पर 5 ml जो है ये अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट वन है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन। जो इसका आता है वो 50 mg पर ml में अवेलेबल रहती है। कैप्सूल जो इमीडिएट रिलीज फॉर्म होता है वो 30 mg और 100 mg का रहता है, और कैप्सूल एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म देखें तो 100 mg, 200 mg और 300 mg में ये जो प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट वन इसके इंडिकेशंस जो हैं वो क्या रहते हैं? फिनेटोइन इज़ यूज टू ट्रीट मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ सीजर। जो फिनेटोइन ड्रग्स जो होती है ये डिफरेंट सीजर्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए दी जाती है। जैसे किसी पर्सन को जो है वो पार्शियल सीजर आ रहा है या फिर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग जो है वो दी जाती है। ये जो है अगर किसी पर्सन को न्यूरो सर्जरी के बाद, नर्वस सिस्टम की कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद में सीजर्स को ट्रीट कराने के लिए ये ड्रग जो है ये दी जाती है। कंट्राइंडिकेशन
कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं इसका, अगर किसी पर्सन को फर्स्ट क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, अगर कोई पर्सन उससे हाइपर सेंसिटिव हो रहा है तो ये ड्रग जो है ये नहीं दी जाएगी, या फिर उसको कोई हार्ट कंडीशंस ऐसी हो रही हैं तो भी ये ड्रग जो है ये नहीं दी जाएगी, और अगर किसी को लिवर डिजीज़ हो रही है तो भी ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाती है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो रहती है। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या रहते हैं, फिनेटोइन में इंट्रैक्ट विद मैनी अदर मेडिकेशन। जो फिनेटोइन ड्रग्स जो होती है ये बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस जो होती हैं उसके संग में जो है ये इंडिकेट जो है ये इंट्रैक्ट जो है ये कर सकती है। इट कैन अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग। ये जो ड्रग होती है ये मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको भी ये इम्पैक्ट करती है, एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस और इंक्रीजिंग देयर टॉक्सिसिटी। और ये क्या करती है, जो अदर ड्रग के संग में अगर ये दी जाएगी तो उनका भी इफेक्टिवनेस जो है ये कम कर देगी, और साथ में ये क्या कर देगी, इसका टॉक्सिसिटी जो है, मतलब ड्रग की टॉक्सिसिटी जो है उसको भी ये बढ़ा देगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल इंट्रैक्शन एंड एडजस्ट डोजेस अकॉर्डिंगली। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जब ये ड्रग दी जा रही है तो उसको पता लगाना है कि उसको क्या ड्रग्स जो हैं वो चल रही हैं, किस ड्रग के संग में ये इंट्रैक्ट कर सकती है और क्या डोजेस जो हैं वो चल रही हैं, तो ताकि जो भी डोज का जो है वो एडजस्टमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किया जा सके, ताकि जो ये ड्रग जो है ये कोई टॉक्सिसिटी ना करे और इसका इफेक्टिवनेस और किसी ड्रग का कम ना करे, और खुद का भी इफेक्टिवनेस जो है, एफिकेसी रेट जो है वो हम बराबर रखें। नेक्स्ट वन, साइड इफेक्ट्स क्या रहता है इस ड्रग के। कॉमन साइड इफेक्ट कैन इंक्लूड डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नोजिया एंड गम स्वेलिंग। कॉमन साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, पर्सन को डिजीनेस हो सकती है, एकदम बेचैनी जैसी उसको फील होती है, ड्राउजीनेस, मुंह एकदम सूखा जैसा जो है उसका हो जाता है, ड्राइनेस, उसका म्यूकोसा जो है वो लगता है प्याज जैसी उसको वो बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको साथ में नोजिया भी आता है, और उसके गम्स में जो है वो स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। लॉन्ग टर्म यूज़ में लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस और चेंजेस इन ब्लड काउंट्स। अगर ये पर्सन को बहुत टाइम तक के लिए चलेगी ये ड्रग तो उसको जो है वो जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उसको साथ में उसकी वीन जो बोन जो होती हैं वो एकदम से वीकन होने लगती हैं, तो मतलब बोन जो है उसमें क्या होने लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उसके ब्लड काउंट्स में भी चेंजेस बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, लो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ब्लड काउंट्स। नेक्स्ट वन, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी जो है वो क्या रहती है। फिनेटोइन टॉक्सिसिटी कैन रिजल्ट इन सीरियस साइड इफेक्ट। फिनेटोइन की अगर किसी पर्सन को टॉक्सिसिटी है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे पर्सन को अटैक्सिया हो गया, निस्टैग्मस हो गया, या फिर जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि उसको अटैक्सिया के अंदर जो है वो इनवॉलंट्री मूवमेंट्स उसको देखने के लिए मिलेंगे, एकदम से क्लम्सी से ऐसे करके वो नहीं करना चाहेगा, फिर भी उसके जो है वो वॉलंट्री मूवमेंट, इनवॉलंट्री मूवमेंट्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। निस्टैग्मस में भी उसको ऐसे ही रहता है कि उसका वॉलंट्री जो है वो कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें भी उसको मूवमेंट्स जो हैं वो इम्पेयर्ड जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और कॉग्निटिव एबिलिटी भी जो है इम्पेक्ट हो रही है, जिसमें कि उसको कॉग्निशन में जैसे कि उसका मेमोरी लेवल वगैरह जो है वो देखने के लिए कम जो है वो मिलेगा, लर्निंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो उसमें कॉग्निशन चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। सीवियर टॉक्सिसिटी कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर उसको सीवियर टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसको इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें पर्सन की इवन जो है वो डेथ भी हो सकती है, उसको कार्डियक अरिथमियाज जो आ सकते हैं, ठीक है। कार्डियक अरिथमियाज में उसको रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी उसकी, और उसमें साथ में जो है वो सीजर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो नर्स होती है वो क्या रोल प्ले करती है अगर इस पर्सन को फिनेटोइन जो वो ड्रग जो है वो देनी है। नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग फिनेटोइन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड मॉनिटरिंग पेशेंट फॉर एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। जो नर्स होती है जब ये ड्रग जो दी जा रही होती है तो उसके जो है वो कितनी जा रही है, कितना डोज जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। जो कितना टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट कर सकती है, किस ड्रग के संग में इंट्रैक्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ों के लिए नर्स जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करती है। दे शुड एजुकेट पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, इंश्योर दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन एज डायरेक्ट। ये जो है वो साइड इफेक्ट्स के लिए भी मेजर करती है कि क्या साइड इफेक्ट जो है वो फिनेटोइन ड्रग जो है वो करती है, कि उस ड्रग को देने के लिए क्यों दी जा रही है, क्या इंपॉर्टेंस रख रही है, ठीक है। और अगर ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो पेशेंट को बताएगी कि ये चीज़ें उसको करनी है, ये चीज़ें उसको नहीं करनी है, तो इसका वो पूरा साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं इस ड्रग के वो भी ये मेज़र करती है।
Close monitoring of patient drug level, vital sign and neurological status is essential. नर्स जो होती है जब ये ड्रग जो चल रही होती है तो उसके क्या लेवल में ड्रग जो है वो दी जा रही है, वाइटल साइंस उसके कैसे जा रहे हैं, ठीक है, एब नॉर्मल कितने हो रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशंस तो देखने के लिए नहीं मिल रहा, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो कॉग्निशन इफेक्ट्स जो है, कॉग्निटिव डिसीजंस वगैरह जो है वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ठीक है, टेक्शिया तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, निस्टैग्मस, ऐसे कुछ भी साइंस जो है वो देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये जो है वो क्लोज मॉनिटर करेगी। साथ में जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनके लिए भी मॉनिटर करती है, कहीं उसको निस्टैग्मस वगैरह ऐसी कोई चीज़ें जो है, ड्राउजीनेस जो है, डिजीनेस, ऐसा कुछ तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इन केसेस ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन केयरफुल अटेंशन टू इन्फ्यूज़न रेट एंड कॉम्पेटेबिलिटी विद अदर IV फ्लूइड्स। ये जो ड्रग जब IV एडमिनिस्ट्रेट की जाती है तो उसके क्या केयरफुल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो केयरफुल एडमिनिस्ट्रेशन उस ड्रग को करती है कि सही इन्फ्यूज़न रेट के संग जो है उसका कॉम्पेटेबिलिटी जो है वो अदर ड्रग के संग जो है वो क्या है, उसके संग में कॉम्पेटेबल ड्रग है कि नहीं है, ठीक है, IV फ्लूइड्स और अदर मेडिकेशन जो भी चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकती हैं, किसके संग में इंट्रैक्ट कर रही है, क्या उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ सकते हैं, ताकि उन कॉम्प्लिकेशन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स करती है और विद द उसका पूरा मॉनिटर करती है और उसको जो है वो प्रॉपर वे में उसको डॉक्यूमेंट करती है। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं तो तुरंत जो है वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करती है।